हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिटी क्लासेज। सिटी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन को करेंगे। कल की क्लास में हम लोग जितने भी परसेंटेज के बारे में फार्मूला थे उसके बारे में हम लोग पढ़े थे और आज उसी पे आधारित हम लोग क्वेश्चनों को करेंगे। तो यहाँ आइए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो कल की क्लास को कुछ हम रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं फिर क्वेश्चन की ओर। तो कल हम लोग यही पढ़े थे कि अगर हम लोगों को परसेंटेज निकालना रहता है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और जबकि परसेंटेज का सिंबल हटाना रहता है तो 100 से डिवाइड करते हैं। कल की क्लास में हम लोग यही पढ़े थे और फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसको परसेंटेज में निकालने के लिए सीखे थे। आज उसी पर आधारित क्वेश्चन है, उसी को आज हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि x y से 6 गुना बड़ा है तो y x से कितना प्रतिशत छोटा है। यहाँ आपका क्वेश्चन कहता है कि x जो है से y से 6 गुना है तो y x से कितना प्रतिशत छोटा है। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आएगा तो परसेंटेज के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितना भी गुना का क्वेश्चन आएगा कि कोई भी संख्या इससे इतना गुना है तो हम लोग पूरे 100 मान करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिशत अपने आप में क्या होता है तो 100 होता है। तो एक तरफ हम लोग x को लिख देंगे और दूसरे तरफ y को लिख देंगे। अब यहाँ हम लोगों को देखना है कि कौन किससे कितना गुना बड़ा है। तो यहाँ है कि x जो है y से 6 गुना बड़ा है। अगर हम y को 100 मानते हैं तो x को हमको 600 मानेंगे तभी तो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y से x जो है से 6 गुना है तो y को हम 100 माने तो x कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो 6 गुना बड़ा हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको फ्रैक्शन में भी करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे, वो भी हो सकता है 1 और 6 भी हम ले सकते थे इसको। तो हम यहाँ पे ऐसे ही करते। तो अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि y जो है x से कितना प्रतिशत छोटा है। y जो है x से कितना प्रतिशत छोटा है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि x से y कितना छोटा है। तो यहाँ पे 500 छोटा है। कितना छोटा है? 500 छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग जितना छोटा रहता है वहां पे हम लोग ऊपर में 500 को लिख देंगे। और किससे छोटा पूछ रहा है? x से पूछ रहा है। तो x यहाँ पे कितना है तो 600। तो यहाँ पे 600 निकाल देंगे, लिख देंगे। और यहाँ पे प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब सॉल्व कीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 2 से काटिएगा तो 2 तिया 6, 2 से काटिएगा तो ये आपका 250 बार में आएगा। ये यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 250 बटा 3 आया। जब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो देखिए 3 से 25 में आप भाग दीजिएगा तो 3 × 8 = 24, 8 बार में 24 आया। 1 0 10 हो गया, 3 तरीके 9, 83.33 यही प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को आए तो सबसे पहले आप माने गुना पूछेगा कि a b से इतना गुना बड़ा है या इतना गुना छोटा है। तो जब भी इस कंडीशन में आए तो प्रतिशत में आप लोग याद रखिएगा कि इतना गुना छोटा है तो हम लोग 100 लेकर के चलेंगे। तो यहाँ y से पूछ रहा था तो y से हम 100 मान लिए और x को 600 मान लिए। अब देखना है कि y x से कितना प्रतिशत छोटा है। तो हम तो यहाँ पहले देखेंगे कितना छोटा है। तो जब प्रतिशत छोटा निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग क्या जानते हैं, छोटा गुने 100 बटा में जो बड़ा नंबर आता है उसको लिख देते हैं हम लोग। पहला का आंसर 83.33% आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब सेकेंड क्वेश्चन है कि P का 18% Q के 20% के बराबर है। P का 18% जो है वह 20 के Q के 20% के बराबर है। तो बताएं कि Q P का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे कंडीशन में पहले तो हम लोग रेशियो निकालेंगे कि P और Q का रेशियो क्या है। तो आपको हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो जिसके साथ रहता है वो उसका रेशियो नहीं रहता है। तो यहाँ P का 18% है तो P का 18% जब इसको रेशियो में हम कन्वर्ट करेंगे तो यह 18 जो है वह Q का हो जाएगा और 20 जो है सो वह P का हो जाएगा। जो जिसके साथ रहता है, फिर से बता दे रहे हैं कि जो जिसके साथ रहता है वह उसका नहीं है, वह उसके बगल वाला का हो जाता है। जैसे P का 18% है तो P का 18% नहीं है, ये Q का 18 हो जाएगा। और जबकि P का कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हमसे पूछता है कि Q जो है वह P का
कितना प्रतिशत है। Q जो है तो Q कितना है तो 20 है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम रेशियो मेथड से बना देते हैं। तो यहाँ है P का 18%, तो यहाँ P का 18% है तो P गुने 18 लिख देंगे। जब प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बराबर है कौन Q के 20% के बराबर है। ठीक है, तो 100 से तो 100 कट गया, 2 से काटिए 9 बार में, 2 से काटिए 10 बार में, तो ये आ जाएगा 9P बराबर 10Q। जब इसका P और Q का आप रेशियो निकालिएगा तो 10:9 आ जाएगा, 10:9 आ जाएगा। तो अब हमसे पूछता है कि Q P का कितना प्रतिशत है। Q जो है वह P का कितना प्रतिशत है। Q कितना है 9 है, और किससे पूछ रहा है P से, तो P कितना है 10 है, तो 10 गुने 100 प्रतिशत पूछ रहा है। तो यहाँ 100 से गुना करें 10 दहा के 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90% आपका आंसर आ जाएगा। और इससे आप सेकंड मेथड से आप जब सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही में आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पूछता है Q के 20% के बराबर, तो P बराबर आप 20 ले लीजिएगा और Q बराबर 18, तो Q से पूछ रहा ना, Q का 18 ले लीजिए आप और P कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और गुने 100 कर दीजिए, तो 20 बचे 100 और 18 बचे 90, यही आपका आंसर हो गया। इस सेकेंड मेथड आपका हो गया, जबकि फर्स्ट मेथड हो गया आपका। जब फर्स्ट मेथड से आप बनाइएगा तो P और Q का रेशियो निकालना पड़ जाएगा, और जब हम बता रहे थे कि जो जिसके साथ है वह उसका नहीं होता है, तो यहाँ पे P का 18% है और Q के 20% है, तो 20% जो है वह P का हो जाएगा और Q का कितना हो जाएगा 18% हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि Q P का कितना प्रतिशत है, तो Q यहाँ देखिए Q को अभी हम क्या माने 18, तो 18 ऊपर चला जाएगा, और P को कितना माने 20, तो 20 नीचे आएगा। जब प्रतिशत निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी 90% क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा। यह दो तरह से बनता है, आप जो आपको अच्छा लगे शॉर्ट मेथड यही है आपका, वैसे बनाइएगा तो आपको रेशियो पर बनेगा ये सब। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं, देखते हैं। आइए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि P का 20% Q के बराबर Q का 30%, मतलब P का 20% जो है वह Q के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 30% के बराबर है, तथा Q का 40% बराबर R का 50%। Q का 40% बराबर क्या है R का 50% हो, तो P R का कितना प्रतिशत होगा। यहाँ पे हम लोग को देखने में आप लोगों को मुश्किल लगता होगा कि यहाँ पे 2 Q दिया है, जब आप Q को बैलेंस कीजिएगा एक बराबर कीजिएगा तो कैसे होगा। तो यहाँ पे हम 2 मेथड से बनाएंगे इसको। फर्स्ट मेथड तो है आपका रेशियो मेथड से बनाएंगे, और दूसरा हम लोग ट्रिक के मेथड से बनाएंगे। तो आइए हम लोग पहले रेशियो मेथड से जानेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग रेशियो मेथड से कैसे करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो यहाँ बोलता है कि P का 20% Q के 30% के क्या है बराबर है। P का 20% मतलब P का मतलब क्या होता है गुना। कल ही हम बताए हैं कि का मतलब क्या होता है, तो गुना होता है। तो P का 20%, यहाँ 20% प्रतिशत हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर है Q का 30% के बराबर है। Q के 30% के बराबर है। जब आप यहाँ से आप P और Q का रेशियो निकालिएगा तो क्या आएगा, देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 10 से काटिए 10 दूना का 20, 10 तिया का 30, तो यहाँ पे आपका आएगा 2P बराबर 3Q। तो यहाँ अभी हम आपको बताएं कि जो जिसके साथ है वह देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट वह उसका नहीं होता है। आजकल रियल लाइफ में भी यही चल रहा है दिखावे के लिए, जो जिसके साथ रहता है वह उसका नहीं होता है, जो जिसका नहीं होता है वही होता है उसका। तो यहाँ देखिए इसके साथ P के साथ 2 है तो इसका ही नहीं है। तो यहाँ जब हम P और Q का आप रेशियो निकालिएगा तो P रेशियो Q निकालिएगा आप यहाँ पे, तो P और Q का रेशियो क्या हो जाता है, पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। तो Q के साथ 3 है तो वह हो जाएगा 3 का रेशियो, और P के साथ 2 है वह हो जाएगा किसका रेशियो, Q का हो जाएगा। यहाँ तो हम लोग P और Q का रेशियो निकाल लिए। अब हम लोग देखेंगे Q और R का रेशियो निकालेंगे तो कैसे होगा। तो यहाँ देखिए बोलता है कि Q का 40%, Q का 40% बराबर R का
50%, Q का 40% बराबर R का 50%। वही है, यहां से Q और R का रेशियो निकल जाएगा, तो फिर हम लोग P Q R का रेशियो जब पता चल जाएगा तो हम लोग फिर P और R का कितना प्रतिशत है वो उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए 100 से 100 काट देंगे, 10 से काटेंगे 4 बार में, 10 बचे 50, यहाँ 5 बार में कट गया। तो यहाँ क्या आएगा 4Q बराबर 5R। तो Q और R का रेशियो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 5 और 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ P/Q इक्वल टू दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, यहाँ Q रेशियो R इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, Q को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, उसके जस्ट नीचे Q और R को लिख देंगे। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 लिख देंगे। जब हम लोग ऐसे जब रेशियो निकालेंगे P/Q/R का, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों को जैसे यहाँ पे जितने नंबर रहेंगे उतना ही नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो यहाँ पे 3 और 5 है, तो 3 और 5 का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर 5 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, और 2 और 4 को अधिक कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो P बराबर कितना आ गया 15, Q बराबर 10 आ गया, और R इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। तो हमसे क्या पूछता है, P जो है वह R का कितना प्रतिशत होगा, P जो है वह R का कितना प्रतिशत होगा। तो P जो है, तो P कितना है, तो 15 है, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। किससे पूछ रहा है, तो R से पूछ रहा है, तो R का वैल्यू यहाँ पे कितना है 8 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 8। और अभी आप लोग बताइएगा कि हम लोग को जब प्रतिशत निकालना रहता है तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो काटिए, 4 से काटिए तो 4 दूना का 8, 4 से इसको काटिएगा तो 25 बार में कटेगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप देखिए 15 और 25 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 × 5 = 75 की 5 हासिल 7, और 15 दूना 30 और 7 कितना हो जाएगा 37, 375/2% आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप रेशियो मेथड से बनाइएगा तो ऐसे हो जाएगा, और रेशियो मेथड को आप ट्रिक से ही बनाइएगा तो आप क्या होगा, उसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। उसमें आपका भी इसी तरह से बनेगा, बट उसको और हम शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। तो देखिए उसको हम शॉर्ट मेथड से कैसे बनाते हैं। तो यह तो आपका रेशियो मेथड से हुआ, वो भी रेशियो मेथड से ही होगा। तो देखिएगा आप लोग कैसे बनता है वो। यहाँ पे बोलता है कि P का 20%, Q का 30% है। यहाँ P लिख दिए, यहाँ पे Q लिख दिए। अब देखिए हम क्या बोले थे कि वह 30 किसका हो जाएगा, P का, तो यहाँ 30 लिख देंगे, और Q 20 जो है कहाँ चला जाएगा, 20 Q के पास चला जाएगा, तो यहाँ पे 20 लिख दिए। वैसे ही Q और R को आप लिखिएगा, यहाँ पे देखिए Q और R को लिखिएगा तो Q के पास 50 आ जाएगा और R के पास क्या चला जाएगा 40। तो यहाँ से रेशियो निकालिएगा तो यहाँ पे 50 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा। इसको आप P Q और R का अनुपात निकालिएगा, रेशियो निकालिएगा तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 1500। 5 दूना का 10 मतलब 1000, और 4 दूना का 8 इक्वल टू 800। अब इसको काटिए, शॉर्ट कीजिए, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, ये सब कट गया क्योंकि 2 0 कॉमन था इस सब में। तो अब P Q R का रेशियो कितना आया 15, 10 और 8 आया। तो हमसे पूछता है कि P जो है R का कितना प्रतिशत होगा। तो अब यहाँ देखना है कि P कितना है, तो 15 है, तो 15 हो जाएगा, और R कितना है 8, तो 8 हो जाएगा। और जब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करते हैं, 4 दूना का आया 8, 4 से 25 बार में। अभी हम लोग जस्ट गुना करके देखें कि 15 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 15 और 25 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 375 आता है, बटा में 2 है तो 2 हो जाएगा। यही आपका इतना प्रतिशत आंसर हो जाएगा। या शॉर्ट मेथड से हम बना दिए, और वो आपका रेशियो मेथड था, उस पे थोड़ा लॉन्ग चला गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है। बोलता है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पे बोलता है क्वेश्चन कि चावल पहले आपका 100 रुपये था, उस पर 20% ज्यादा बढ़ा दिया, आपका मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया। तो बोलता है कि उसके वृद्धि की जाती है तो उसके खपत में, मतलब जितना पहले खर्च था उसको, तो जब
कोई भी चीज बढ़ जाता है तो उसको हम लोग खपत में कुछ कमी करेंगे तभी तो मेरा कोई परिवर्तन नहीं होगा, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उसी पे क्वेश्चन है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखेंगे अब और यहां लिखेंगे बाद। मान के चलिए कि अभी कोई भी मूल्य 100 रुपए है, उस पे कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाता है, तो 20% का। तो यहाँ पे 100 रुपया है तो उसमें 20% का वृद्धि हो जाएगा तो कितना में हो जाएगा, अब वो 120 रुपया में हो जाएगा। कितना में हो जाएगा, 20 रुपया में, 120 रुपया में अब मिलेगा। पहले कोई भी वस्तु 100 रुपया का मिलता था तो अब वह कितना में मिलेगा, 120 रुपया में मिलेगा। तो बोलता है कि उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो यहाँ पे अब देखिए कि कितना रुपया का हम कमी करेंगे कि कोई परिवर्तन ना होगा, कितने प्रतिशत का कमी करेंगे हम। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कितने रुपए का वृद्धि हुआ, तो 20 रुपए का वृद्धि हुआ कितने पर, तो अब यहाँ 120 रुपए में अब मिल रहा है ना, तो हमको अब इसी पर ना खपत को कम करना है, खर्च को कम करना है। तो अब देखिए हम यहाँ कितना बढ़ा रुपया, तो 20 रुपया बढ़ा। तो अब हमको कितना रुपए खर्च कम करना है, अब पहले 100 रुपया था अब 120 रुपया होगा। तो अब हमको जब भी कम करना है तो अब हमको इस पे कम करना है। तो 20 बटा कितना हो जाएगा, 120। तो प्रतिशत पूछ रहा है तो यहाँ पे 100 कर देंगे। तो 1 0 से 1 0, 2 से काटिएगा तो कितना बार में, 6 बार में। तो अब यहाँ पे देखिए जब इसको हम काटेंगे 2 दहा के 20 हो जाएगा ना, तो यहाँ इसको हम 10 बार में काटेंगे तो 10 दहा के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा आपका। और बटा में क्या आ जाएगा, 6। जब आप इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करिएगा तो क्या आएगा, 10 से 6 से 10 में भाग दीजिएगा तो 6 एकम 6, 4 0 कितना आएगा, 4 0 आया। तो 8 6 48 2, तो यही तो आया। 1 मिनट देखिएगा यहाँ पे 6 नहीं है तो देखिए अब इसको काटते हैं फिर से हम। 2 तिहाई 6 और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। यहाँ आ जाएगा कितना, 50 बटा में 3 अर्थात 16.2/3 प्रतिशत क्या करना होगा हमको, खपत में क्या कर, खर्च में, खपत में हमको कमी करना होगा। कितना, 16.2/3 का हमको कमी करना होगा। तो जाकर के खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक तरफ अब लिख दीजिए जो अभी का रेट है, और जो बाद वाला वो मूल्य लिखते हैं हम लोग कि जो बढ़ा हुआ है। जैसे कि अब हम अभी हमारा 100 रुपए, कोई जैसे चावल का मूल्य 100 रुपए है, उस पर 20% का वृद्धि हो गया तो कितना, 20 का जब वृद्धि हुआ तो 120 रुपए में अब मिलेगा वो। तो जब 120 रुपए में वृद्धि होगा तो कितना रुपया का वृद्धि हुआ, तो 20 रुपया का। अब पूछता है कि उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो कमी किस पे किया जाएगा, 100 पे हम लोग नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो 120 पे करेंगे। तो 20 बटा में 120 गुने क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब यहां से काटे हम 1 0 से 1 0, 2 से 10 बार में कटा, 2 से ही 6 बार में कटा। तो 10 दहा के 100 ऊपर में लिखे, 6 नीचे में लिख दिए। फिर 2 से काटे तो 50 बार में, 2 से काटे तो यहाँ 3 बार में कटा। तो 50 बटा में 3, जब 50 बटा 3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 16.2/3 प्रतिशत की हम लोग क्या करना पड़ेगा, खपत में कमी करना पड़ेगा। तो हम लोगों को खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x अगर y से 20% कम हो तो b a से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे b और a नहीं होगा। यहाँ पे बोलता है y जो है x से कितना प्रतिशत अधिक होगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन बोलता है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक तरफ x और दूसरे तरफ y लिख देंगे। बोलता है कि x अगर y से 20% कम है, किससे कम है, y से कम है, तो y को हम 100 मान लेंगे। कितना कम है, 20%। तो 100 में से जब 20 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो हमसे पूछता है कि y जो है x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो y जो है से x से कितना प्रतिशत अधिक है। तब यहाँ देखिए, यहाँ तो 20 हो जाएगा, कितना अधिक है, 20 अधिक है। तो यहाँ 20 हो जाएगा किससे, x से। तो x यहाँ 80 हो जाएगा गुने 100। तो यहाँ देखिए, इससे इसको काटेंगे तो 4 बार में, इससे काटेंगे तो 25 बार में, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25% आपका आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे 25% आंसर हो जाएगा। जब भी किसी से आपको कम या बेसी कहे उसी को ले लेंगे। जैसे यहाँ y से अगर 20% अधिक बोलता तो यहाँ y को हम 100 माने हैं तो x कितना हो जाता है, 120 हो जाता। मगर यहाँ कमी पूछ रहा है कि कम है तो y को हम माने 100, तो इसका कमी करके कितना आ जाएगा, 80। कितना कम है तो देखिए ये यहाँ पे कितना कम है, 20 कम है, तो यहाँ 20 लिख दिए। और किससे पूछ रहा है, x से, तो x कितना है 80, तो 80 यहाँ लिख दिए, गुने 100 कर दिए। 20 से 80 4 बार में, 4 से 100 कितना बार में, 25 बार में। तो वह क्या हो गया, y जो है x से 25% क्या है, अधिक है। हम आशा करते हैं कि वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने में हम सफल हुए। आशा और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।